मधु अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसके कॉलेज में भी दाखिला हुआ। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी एक अलग ही पहचान थी। इन दिनों उसके घर में एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। मधु के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर मधु फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम सौरभ था। सौरभ काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में मधु की जगह वैसे ही थी जैसे कि मायके में। कोई भी कार्य मधु के सलाह के बिना नहीं होता था। लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। मधु अपने बेटे सचिन को जान से भी ज़्यादा प्यार करती थी। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। मधु कभी कभी सोचती थी उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उससे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेले नहीं हो सकती। कितनी खुशनसीब हूँ मैं। पर शायद मधु की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। सौरभ को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। मधु, सचिन और सौरभ बहुत बुरी तरह जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद सचिन और सौरभ तो ठीक हो गए, लेकिन मधु पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर में चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब मधु की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगे। मायके वाले कुछ दिनों तक उससे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते थे कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। मैं किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तो तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। सौरभ भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस सचिन ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन मधु के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से सचिन को हल्की सी चोट आ गई। मधु के सास ससुर ने सचिन को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने के वजह से बच्चे को कोई नुकसान ना हो जाए। मधु अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने का इच्छा रखी तो सौरभ उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन सचिन को उसके साथ नहीं भेजा गया। मधु कभी सचिन से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उससे ज़्यादा बहस नहीं की। मधु को लगा कि वह 3-4 दिन वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। मधु के घर पहुँचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ मधु के पसंद का ही बना। उसने अपने मम्मी पापा, भाई भाभियों से दिल खोल कर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ है। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने सा लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे। सब लोग घुमा फिरा के उससे यही पूछते कि सौरभ उसे लेने कब आ रहा है। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। मधु से चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टोकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया।
मधु के माता पिता रोज रोज के झमेले से तंग आ चुके थे। उन्होंने सौरभ को खुद फ़ोन कर दिया। सौरभ मधु को अपने घर ले गया। मधु को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस मधु के कहे बिना घर का एक पत्ता नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। सौरभ के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े सचिन के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले से ही किया हुआ था। मधु को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। सचिन से दूर रहने का सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली बाई लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसे ज़रूरतों का ध्यान रखती। मधु अब ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए सचिन का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी अब सब के लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।